बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं कैसर मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ पीटीआई की तरफ से एक नई तहरीक शुरू किए जाने के हवाले से जो है वो इतलात हैं और पीटीआई की तरफ से बड़े एहतजाज के हवाले से बड़े इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कामयाब तहरीक शुरू करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं होगी, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी हालिया जो सेनेट की टिकट्स हैं उस पर भी पीटीआई में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। ये भी बड़ा अहम मामला है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और क्या पीटीआई की जो नई हिकमत अमली है इसके तहत हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता है या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत और तमाम अहम सवालात के जवाबात हम लेंगे आज के हमारे पैनलिस्ट से। और पैनलिस्ट का आपको तारुफ करवाते चलें, बड़ी दो अहम शख्सियात आज हमें ज्वाइन किया है इन्होंने, उनका तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं जनाब आबिद अब्बासी साहब, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सहाफ़ती कम्युनिटी के जो अमूर हैं उसको भी ये लीड करते रहे हैं। दूसरी अहम शख्सियत हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो शकील अहमद हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़ी अहम शख्सियत हैं और इनके तज़किये और तबसरे ख़ुसूसी तौर पर मीडिया इंडस्ट्री में जो है ख़ास अहमियत रखते हैं। दोनों मेहमानों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। सबसे पहले आबिद अब्बासी साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो पीटीआई की तरफ से हुकूमत मुखालिफ एक तहरीक शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है, आप ये बताइए कि क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे या इमरान खान की रिहाई इससे मुमकिन हो सकती है? बहुत शुक्रिया कैसर मिर्जा साहब। पहली बात तो ये है कि पीटीआई अच्छी ही नहीं है। अगर वो एक पेज पे हों जिसमें पार्लिमानी पार्टी के लोग या पार्लिमानी पार्टी और फिर हुकूमत से मुराद केपीके की गवर्नमेंट है, तीन हिस्सों में पीटीआई तकसीम है। तीसरा हिस्सा वर्कर का है जो या सड़कों पर मार खा रहा है या पार्टी के लिए स्टैंड कर रहा है या जेलों में था और वापस आया, तो उसका ख्याल है कि इमरान खान की राय मुमकिन होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा जो इस वक्त पीटीआई की क़यादत है उसके जो इख्तलाफात है वो इमरान खान की राय के हवाले से उसकी राह में एक रुकावट ख्याल किए जाते हैं, क्योंकि जब तक पूरी पार्टी एक पेज पर नहीं होगी तो इमरान खान की राय के लिए इक़दाम किसी भी सूरत फ्रूटफुल नहीं हो सकते या नतीजा खेज नहीं हो सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आप अगर देखें तो इन हालात में हम मुसलसल देखते आए हैं कि पीटीआई ने कॉल दी और फिर हमने देखा कि वापस हो गई, फिर कॉल दी, फिर वापस हो गई, सिवाय से 26 नवंबर की एक कॉल जो इस्लामाबाद के हवाले से थी और उसमें आपने देखा और आप हमें यही भी आपने कवर किया कि वहाँ पर क्या हालात बने। जब तक के ये तमाम तरस लोग जो पीटीआई के मुख्तलिफ रोजदारान है वो एक पेज पर आकर तहरीक का आगाज नहीं करते, ये मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस अरसे में ये तहरीक लॉन्च कर पाए, क्योंकि दो ख्याल सबका है कि होनी चाहिए, लेकिन तहरीक को लॉन्च करने के लिए एक मैकेनिज्म, एक तरतीब, हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जाती है और फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग पोजीशन पे जाती है। अभी तक तो आप ये देखें कि जैसे उन्होंने उसका स्टार्टअप लिया है तो साथ ही उसके अंदर इख्तलाफात इस कदर आ गए हैं कि मुश्किल हो गया है। सबको अपनी अपनी एक स्टेटमेंट वो देते फिरते हैं, एक दूसरे की क्लैरिफिकेशन देते हैं, एक दूसरे का सवाल जवाब ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में मुझे इमरान खान की राय फौरी तौर पर जिस तरह का अल्टीमेटम दिया जा रहा है 30 डेज, 90 डेज, 20 डेज, ये मुश्किल होगा। अगर होते भी हैं, अगर इमरान खान की राय की राह कहीं निकलती भी है तो वो मुज़ाकरात वाहिद हल है उसका, इंटरनेशनली को प्रेशर होगा, उसके नतीजे में पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा है। ये जो अंदरूनी प्रेशर्स अभी तक पीटीआई बनाने में कामयाब नजर नहीं आई। ठीक है, सही। अच्छा शकील साहब, आबिद अब्बासी साहब का भी यही कहना है कि तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते। तो ये बताइएगा कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं हो पा रही?
क्या ये लोग तहरीक चलाने में संजीदा नहीं है या कि इस्टेब्लिशमेंट इनको इकट्ठा नहीं होने दे पा रही? जी शुक्रिया कैसर मिर्जा साहब। जिस समय आबिद अब्बासी साहब ने बात की उसको मैं इंडोर्स करूंगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो कई दौड़ों में बढ़ चुकी है। अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात को देखें तो ये इख्तलाफात आज के नहीं है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर थी तो उस वक्त भी चाहे खैबर पख्तूनख्वा है वहां पे वज़ीर-ए-आला या परवेज खटक थे, उस वक्त भी उनके खिलाफ कई धड़े काम कर रहे थे और मरकज में भी जो है वो आपने देखा था कि बहुत सारे धड़ों के अंदर बढ़ी थी। लेकिन जब इमरान खान जो है वो गए हैं जेल के अंदर और एक तहरीक चलाने पड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है और ये जो धड़े बंदी थी वो खुलकर जो है वो सामने आई है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसने कोशिश की कि वकला को जो है एक दफा सामने लाया गया, शायद उसके जरिए पार्टी को चलाया जाए। और अभी तक जो आप अगर देखें तो मेन पोजीशंस के अंदर उन वकला रहनुमाओं को जो है वो लाया गया जिसको किसी तौर पर जो सियासी कारकुन है उससे पसंद नहीं किया। इसी वजह से ये अपने कारकुनों को मोबिलाइज नहीं कर पाए। और दूसरा अगर आप फैक्टर देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत रही है वो हमेशा से उन्होंने चंद एक ऐसी चीजें की हैं कि जो वर्कर्स को तो माइल करती है अपनी तरफ और एक उनके अंदर एक होप एक उम्मीद तो उनको दिलाती है, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो उसके अंदर वो कभी यू टर्न लेते हैं और एक नया जो मैं कहूँगा एक सियासी शुजा छोड़ा जाता है। तो वो चीजें भी करते करते अब वर्कर जो है थक गया है। तो एक तरफ ना सिर्फ ये पार्टी धड़ों के अंदर तकसीम है और दूसरी तरफ एक जो वर्कर था कभी मोबिलाइज होता था, वर्कर निकलता था अपने लीडर के लिए, वो भी जो है वो आप कहेंगे दम तोड़ता नजर आता है। अभी एक नई आप देखें करने की कोशिश की जब इन्होंने मीडिया के अंदर आगे कहा कि इमरान खान की जो दोनों फर्जंदान है सलमान और कासिम जो है वो पाकिस्तान आएंगे और तहरीक को जो है वो लीड करेंगे। आप देखिए इस खबर को मीडिया के अंदर प्लांट किया गया और तमाम जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल्स है उन्होंने इसको जो है वो दो तीन बड़े बेहतरीन तरीके से इसके साथ वो खेले। लेकिन जब ये खबर इसके दरमियान यही कि जमाइमा से इस हवाले से जो है वो कंसल्ट नहीं किया गया था जिसके ऊपर उसने नाराजगी का इजहार किया, तो आप देखिए पिछले 2 दिनों से दोबारा इस चीज को वो जो है उस अंदाज से मार्केट नहीं कर रही। वो कह रहे थे कि कासिम और सलमान आएंगे और वो जो है वो इस तहरीक को लीड करेंगे। साथ साथ आप ये देखेंगे अगर एक कश्मकश तो इनकी पार्टी के अंदर इनके लीडरान के अंदर है, तो साथ साथ जो इमरान खान की जो उनकी बहन है रीमा खान, दूसरी बहन है वो किसी तौर पर भी जो लीडरशिप है उसके साथ जो है वो एक दूसरे को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज सीखने के अंदर आई है कि एक तरफ कुछ लोग जो है वो रीमा खान के साथ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आला खैबर मखदूम है गंडापुर, तो वो उसको बिल्कुल जो है वो अच्छे उसके अंदर नहीं देखते। इसी तरह पंजाब के अंदर आदिया हमजा है तो देखिए महज उनके सामने खड़ा हो गया और जिस अंदाज से पिछले दिनों उन्होंने शेख वकास अकरम की जो क्लिप्स थे वो उन्होंने मीडिया के अंदर वायरल किए और एक नई जंग जो है वो पंजाब की क़यादत और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के अंदर जो है वो छिड़ी है। तो सारी सूरत-ए-हाल के अंदर बहुत मुश्किल नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को मोबिलाइज कर पाएगी और मोबिलाइज करने के बाद एक बड़ी तहरीक जो है वो इशू कर पाएगी। सही, बिल्कुल ठीक। शकील साहब आपका बिल्कुल सही, आपका जो व्यू पॉइंट आ गया है। आबिद अब्बासी साहब, शकील अहमद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में चंद नुकात की तरफ इशारा किया है कि पीटीआई की माजी में जो नाकाम होने वाली तहरीक की वजूहात हैं उसका भी इन्होंने जिक्र किया और हालिया जो इस वक्त मसाइल हैं उसका भी इन्होंने जिक्र किया। तो आप ये बताइए कि जब बार बार तहरीक शुरू करने से, एहतजाजी मुजाहरे करने के बावजूद पीटीआई अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रही, तो फिर मुतवादल जो हतमी जो तरीका है जो पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम है उसके अंदर रह के जो डायलॉग की बात है उस साइड पे पीटीआई की क्यों नहीं आती? क्या इस्टेब्लिशमेंट इनकी बात नहीं सुनना चाहती या कि और वजूहात हैं, या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ करीब नहीं होने देने पा रही पीटीआई को? देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पीटीआई का वर्कर है ना वो इमरान खान की राही चाहता है। दूसरी बात ये है कि जो
इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है और जो हुकूमत के अंदर बैठे लोग, हुकूमत से मुराद पीटीआई जो हुकूमत है, उनका ख्याल है कि अगर इमरान खान ख्याल से बना दी, तो उनकी अंदरूनी सोच ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर वो कहाँ पे खड़े होंगे। तो इमरान खान ने दवादारी वकला पर डाली थी, ये उनका ख्याल था वो पार्टी बचा लेंगे, वो तो उनका निशान भी नहीं बचा पाए, और फिर चल के ये देखा कि वकला ने अपनी जो पोजीशन है वो तो मुस्तहकम कर ली, चाहे पार्टी या पार्लियामान के अंदर सीटों की सूरत में, लेकिन इमरान खान की पोजीशन को या उसकी पार्टी को वो मुस्तहकम नहीं कर पाए, बल्कि उसी तरह उसके अंदर मज़ीद तकसीम आ गई। अब जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात की ख्वाहिश या मुज़ाकरात का मन हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। एक ऐसा मौका भी था नवंबर में कि उस वक्त इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात या बातचीत थी किसी हाथमी मराइल की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त बुशरा बीबी बाहर थी तो फिर वो तहरीक की तरफ चल पड़ी। अब हालात ये हैं कि उस वक्त कैसे पॉसिबल होगा, कौन तहरीक को लीड करेगा, ये सवाल है। सही, क्या अलीमा बेदी लीड करेंगी या जो पीटीआई की इस वक्त की क़यादत है वो लीड करेगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पेज पर नहीं है, और इसके लिए उनको जरूरी है कि ये चीज उनको तय करनी पड़ेगी कि कौन लीड करेगा, तो फिर उनके साथ वर्कर निकल पाएगा। ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मुज़ाकरात हैं वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के बगैर या एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की बगैर इमरान खान साहब की राय की राह नहीं निकल पाती। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट का मूड एक वक्त में था जब बातचीत हुई, और अब जो है वो शायद उस मूड में नहीं है, और खासकर ये पिछले 3-4 माह से ऐसा मूड कोई नहीं है, और पिछले 2 माह से तो खुद जो है ना उस मूड के अंदर लचक कभी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, जो आने वाले दिन है उनमें शायद इस तरह की पोजीशन हो जिसमें कहीं को गुंजाइश निकल पाए, लेकिन ये मुज़ाकरात गवर्नमेंट की विंडो पीटीआई को ओपन रखनी पड़ेगी, मुज़ाकरात की ये होता रहना चाहिए, लेकिन जब तक एस्टेब्लिशमेंट किसी भी लिहाज से इसके अंदर अपना कंसर्न शो नहीं करेगी या कंसेंट शो नहीं करेगी, कंसेंट जब तक एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होगी, ना मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे, ना मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। मुज़ाकरात के लिए क्योंकि इमरान खान फर्ज करें कि जिस तरह हमने पहले भी देखा कबल भी हुआ, ये मुज़ाकरात बहकी इमरान खान के साथ होने हैं तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बाहर की पार्टी में वो मैसेज ले जाके आ जाके दे सकती है, लेकिन जो वो ख्याल कर रहे हैं कि मुझे किन चीजों के ऊपर अगर जाना है तो क्या करना है, कंप्रोमाइज होना है तो कहाँ होना है, कंप्रोमाइज नहीं होना तो कहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं होना, मैंने स्टैंड लेना है तो कहाँ स्टैंड लेना है। लिहाजा ये उस वक्त तक मुश्किल होगा जब तक ये डायरेक्टली उनके दरमियान मुज़ाकरात नहीं होते। ये उस वक्त मुज़ाकरात की तरफ आप देखिएगा मामला बढ़ेगा जब एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान अगर कहीं तलखी पैदा होती है तो फिर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये मामला आगे बढ़ेगी, तरफ से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। आप इसको एक स्लीपिंग मोड कह सकते हैं या सिर्फ एंगेजमेंट जरूर कह सकते हैं। एंगेजमेंट जरूर है गवर्नमेंट की, पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन इससे ज्यादा मामला नहीं है। लेकिन ये उस वक्त सीरियसनेस शो होगी या पेशरफ्त आपको नजर आएगी जब मौजूदा गवर्नमेंट और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी न किसी जगह पे तरक्की कर पैदा हुई तो फिर ये प्रेशर बिल्डअप होने के लिए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जा सकेगा। सही, बिल्कुल सही है। बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। शकील साहब, जैसा कि आबद अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन कुछ आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात या कोई ऐसी बात सामने नहीं आती कि किसी मामले पे कोई मुत्तफिक हो तो फिर जाके पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकलेगा। तो आप इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो तल्लुकात हैं उसको किस नज़र से देखते हैं? और माजी में जैसे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ही एक वाहिद रास्ता है किसी का भी इक़्तिदार में आने का, तो इस वक्त क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जैसे कि आबद अब्बासी साहब ने कहा कि फिर वक्त तो वो विंडो बंद है, तो कोई मुस्तकबिल में कोई ऐसा चांस नजर आ रहा है कि वो विंडो खुल जाए पीटीआई के लिए? जिस तरह अगर मुज़ाकरात की बात की जाए तो मुज़ाकरात के लिए दोनों फ्रीकैन का मुतफिक होना और उसके साथ साथ
के ऊपर एतमाद करना वो बहुत जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को देखें तो आप ये देखें एक वक्ता के तमाम जो इनका मीडिया सेल है, सोशल मीडिया है, ये जो इनके लीडरान है वो ये प्रेजेंट करते नजर आते थे कि जनाब के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनकी मिन्नत तरले कर रही है, लेकिन हम जो है वो किसी सूरत नहीं मान रहे और हमने किसी सूरत नहीं मान रहे, इमरान ने कोई डील नहीं कर रही, कोई एनआरओ नहीं करना और इमरान खान जो है वो इसलिए जो है वो अंदर है। ये प्रेजेंट वो करते रहे अपने जो है वो अपने वर्कर्स को, और इसी के तौर के ऊपर वो जो कैंपेन अपने वर्कर्स के अंदर थे वो जिंदा किए हुए थे। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते थे कि किसी सूरत हुकूमत से जो है वो एक टाइम आया जब मुज़ाकरात का, जब उनको नजर आया कि ये जो उनकी पॉलिसी है वो नाकाम हुई है और किसी तौर पे उनको नहीं मिला, तो उन्होंने आप देखें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया और फिर उनका कहना था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उन्हीं के साथ जाकर जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके देखिए जो उनके मीडिया सोशल मीडिया सच है, जिस अंदाज से वो काम कर रहे हैं, जिस अंदाज से इदारों के ऊपर वो तनकीद करते हैं या जिस अंदाज से पूरी कैंपेनें चलाई जाती हैं, तो वो किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है। तो एक तरफ देखिए दिमाग का फुकदान है पीटीआई की लीडरशिप के ये मुज़ाकरात कौन करेगा। एक तो आपस के अंदर इनका इत्तेफाक नहीं है, किसी के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं करते कि फलां लीडर जो है फलां लीडरशिप जाके जो है वो मुज़ाकरात करेगी। इमरान खान अपने बाद किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो शायद आज तक यही वजह है कि उनकी अदम मौजूदगी के अंदर कोई लीडरशिप सेकंड जो टीयर लीडरशिप है वो आज तक उस तरीके से उभर नहीं सकी, और उभर कर साथ साथ जो उनके लिए मुज़ाकरात का रास्ता या मजीद कोई रदीफ उनके लिए नहीं ले सकी। एक मौका आया था जब आपने देखा बुशरा बीबी को जो है वो रिहा किया गया, लेकिन बुशरा बीबी ने आते साथ ही जिस लीडरशिप थी उसके साथ मिलकर इस्लामाबाद के ऊपर जिस अंदाज से इजहार की और जो आपने देखा तोड़ फोड़ जो जलाओ घेराव की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, तो एक वो जो रास्ता नजर आता था वो रास्ता भी बंद हो गया। तो एक तो पीटीआई की अपनी लीडरशिप कहती है कि मुज़ाकरात के लिए इन चीजों का रास्ता निकालने के लिए आप ताल्लुकात बहुत जरूरी है, और आपने माहौल एक ऐसा पैदा कर दिया है कि अगर आप किसी खूबी शख्सियत से मुलाकात भी करते हैं, इवन आप सलाम दुआ भी करते हैं, तो उसको भी आपका जो वर्कर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है इस मुल्क के अंदर कि सिर्फ जो है आप ईमानदार हैं, सिर्फ आप जो है वो मुत्तकी परहेजगार है और एक आप ही जेन्युइन लीडरशिप में, बाकी आपके बगैर जो तमाम जो है वो उनके ऊपर आप तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। तो आप मुज़ाकरात के लिए ज़ाहिर है आपको हुकूमत को भी एंगेज कर रहे हैं, हुकूमत एंगेज होगी, उसके बाद ज़ाहिर एक सेटअप चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने 12 ये चीजें करेंगे, उस तरीके से वो इंटरवीन नहीं कर। इसमें कोई शक नहीं कि माजी के अंदर इमरान खान खुद ये बातें कहते रहे हैं कि इक़्तिदार का जो रास्ता है वो हमेशा से, जो इक़्तिदार की खिड़की है वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करके या एस्टेब्लिशमेंट की कंधों पर सवार होकर आया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जब वो वर्कर्स के साथ अब बात करते हैं, वो जलसे जुलूसों के अंदर आते हैं, तो अपनी इन्हीं बातों को वो नफी करते हैं। तो ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा उनके एक कोलो फेल में तजाद होना, इत्तेमाद का फुकदान होना, तो इसी वजह से वो कुछ इस तरह का एक रास्ता नहीं निकाल पाए, और मुझे आगे चलकर भी नजर नहीं आता। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात की दावत देते हैं, आप रिलीफ की बात करते हैं, अपने ऊपर होने वाली जियादतों की बात करते हैं, तो दूसरी जानब आप धमकियां देते हैं, और एक दफा फिर आप जो है वो चढ़ाई का जो है वो मंसूबा बना रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हम पंजाब के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त हुकूमत जिस तरह मजबूती के साथ खड़ी है, उसके साथ खड़ी है, और तमाम इदारे जो है वो मुतहद नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल के अंदर अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकती है। और ये रास्ता शायद तभी निकलेगा शायद शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही जैसी जो क़यादत है, जो दोनों तरफ अपने तल्लुकात रखती है, उनको ये इंतजामात सौंपे जाते हैं, अगर उनको बिल्कुल सही शायद कोई राज कर सकते। इस तरह की क़यादत इस वक्त मौजूद है, चाहे वो अली बिन गशापुर है, चाहे कोई और की वो क़यादत है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पोजीशन के अंदर है कि वो मुज़ाकरात करेगी, और मुज़ाकरात की इजाजत उनको इमरान खान देंगे, या फिर जो उनका सबसे बढ़कर जिस तरह की नफरत उन्होंने भर दी है अपने कारकुनों के अंदर, या वो कारकुन जो है इस मुज़ाकरात को या इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा आबद अब्बासी साहब, शकील अहमद साहब ने जो इशारा किया है कि बुशरा बीबी की रिहाई के वक्त पीटीआई के पास चांस था
कि वो जो एतमाद की फ़ज़ा है उसको बरकरार रखती और अपने लिए जो है मुज़ाकरात के रास्ते जो है वो खुले रखती। लेकिन उसके बाद भी फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लेकर आ गए। फिर ये तमाम तर ये जो इक़दामात हैं, जब पीटीआई को नज़र आ रहा है कि बार-बार के एहतजाज के बावजूद कुछ कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो ये मुतबादल जो इक़दामात हैं वो क्यों नहीं इख्तियार करती? जैसा कि इन्होंने कहा शकील साहब ने कि चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी जैसी जो शख्सियात हैं उनको आगे नहीं लाया जाता। तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि ये जो अहम लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको पीटीआई क्यों नहीं आगे लेके आना चाह रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के पास जो एहतजाज का रास्ता है वो एक आसान रास्ता इस लिहाज से है कि वो जो सीट पावर है उसका इस्तेमाल कर सकती है और लोग जो कि उसके साथ उनका ख्याल है कि वो जुड़े हुए हैं और उसके नतीजे में अगर वो किसी तरह की चाल देते हैं तो उनकी उस जुलूस में, रैली में या एहतजाज में वर्कर या सपोर्टर आ सकता है। जो इससे हट के मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात के लिए आपको ज़ाहिर एक संजीदा टीम तरतीब देनी पड़ती है और वो टीम जो आपकी बिहाफ पे मुज़ाकरात करे और पहले आपसे ब्रीफ ले, वो ऐसी प्रैक्टिस हुई। लेकिन हमने ये देखा कि जो लास्ट कमेटियां भी बनी उसके अंदर भी कभी एक का नाम नहीं था तो दूसरे ने कहा कि मेरा नाम नहीं है, मुझे शामिल किया जाए, फिर उसको शामिल किया गया तो फिर उन्होंने कहा जिसको क्यों शामिल किया गया। आपने देखा कोई सियासी कमेटी बनी, फिर कोई इंतजामी कमेटी बनी, फिर कोई और कमेटियां बनी, लेकिन जो मुज़ाकरात की कमेटी थी वो भी फ्रूटफुल नहीं हो सकी और वो उसको हुकूमत ने भी किसी हद तक फैसिलिटेट किया, मुख्तलिफ औकात के अंदर ये मुख्तलिफ चीजें हुई। यहाँ तक मामला है शाह महमूद कुरैशी साहब का या परवेज़ इलाही साहब का। आप मुझे बताइए कि अभी तक परवेज़ इलाही साहब बाहर से तशरीफ लाए हैं, अभी आ गए हैं बाहर और उसके बाद तो उनकी एक्टिविटी वैसी नहीं रही कि जिस तरह का ख्याल किया। वो उन्होंने स्टैंड लिया, वो उन्होंने जेल पार्टी रहे, उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, इलेक्शन उनका जो है उनके हाथ से गया। लेकिन आप देखिए कि पीटीआई की जो क़यादत है, यानी पीटीआई की जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी है वो उन पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और फिर इसी तरह उनका हालांकि क्लोज ताल्लुक था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मेरा ख्याल ये भी है अब तक की जो सूरत-ए-हाल है तो वो इमरान खान साहब ने भी वैसा ट्रस्ट नहीं किया कि जिस तरह अगर ट्रस्ट करें तो वो परवेज़ इलाही जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ाया। अगर परवेज़ इलाही को ड्यूटी नहीं लगाना चाहते तो परवेज़ इलाही किस कदर खुद को पुश करके वहां पर ले जाएंगे कि आप बात करने की तरफ जाएंगे। यहाँ पे तो एक मिनट की बात है, आप जैसे कोई सजेशन देते हैं तो दूसरी तरफ से इस्लामाबाद का एक ऐसा और वो काम का ऐसा ढेर सामने आ जाता है कि बंदे को खुद से क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है। वो सियासी लोगों के यहाँ ये बयान इल्जाम कोई नई बात नहीं है, ये होते और चलते रहते हैं। सही। जब तक इमरान खान कोई ऐसे अपने पसंद के और अपने एतमाद के लोगों पर टीम तश्कील नहीं देंगे तब तक मुज़ाकरात का अमल वैसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसका पेशरफ बुनियादी तो मकसद ये है कि उसको फ्रूटफुल कैसे बनाना है, उसके अंदर पेशरफ कैसे होनी है, आपको एतमाद की फजा कैसे बनानी है। तो एतमाद की फजा बनाने के लिए पहले इमरान खान ने ये तय करना है कि उनके पास एतमाद के लोग कौन से हैं और वो मुज़ाकरात में जाए। लेकिन अगर मुज़ाकरात एतमाद के लोग नहीं है तो फिर वो उन्हें वैसी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है जब तक एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली उनसे बात नहीं करती है। उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं पॉलिटिकल जो पर्सन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे बात करने को तैयार नहीं हो और मैं बात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से। दूसरी फाइनल बात देखी कि पिछले हफ्ते में मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अजगज़ई उन्होंने कोशिश की कि ऐसा अलायंस या ऐसी अपोजिशन के अंदर ऐसा तरीकाकार बनाया जाए, इत्तेहाद की फजा बनाए और फिर चलो आगे चलकर। लेकिन अब की बार आप देखें कि वो जो कबल मौलाना फजल रहमान को वेलकम कह रहे थे वही उन पर मुड़कर इल्जामात की तरफ उन्होंने ढेर लगा दिया, उन पर इल्जामात तराशे। तो ये मुश्किल हो जाता है जब आप किसी सियासी जमात के लोगों के लिए काम आप कर रहे हो, कहीं इनिशिएटिव ले रहे हो, फिर उसके नतीजे में आपको उन सारे मामलों का सामना करना पड़ता है। मुज़ाकरात उसी वक्त पॉसिबल हो सकते हैं यानी जब तक एस्टेब्लिशमेंट न चाहे और इमरान खान से डायरेक्टली बात न हो। यानी जो गवर्नमेंट है, आप हुकूमत को अगर देखें, हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट के वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं और जो वर्किंग रिलेशन है वो
आप देखें तो आपको खतरा से नजर आ रहा होगा कि कहीं भी जोन नहीं, और जो मंसूबा जात है उनके अंदर भी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल सही, चाहे पंजाब में या फेडरल के है, तो इससे आप उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा कर सकते हैं और एक फ्यूचर के लिए लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ये मामला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मौजूदा सेटअप है। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत अहम नुकात आपने उठाए। मुख्तसरन शकील साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस्टेब्लिशमेंट में अभी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? मुख्तसरन बताइएगा। देखिए, जो सियासी राय तो किसी की भी कुछ भी हो सकती है, तो जाहिर है हम तरह तरह के ख्याल के लोग मौजूद हैं हर मशरे के अंदर, हर इदारों के अंदर, तो कोई शक नहीं वहाँ भी मौजूद होंगे, वो सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन वो अपना रोल उसी सूरत प्ले कर सकते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इदारों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इन इदारों को निशाना बनाएगी, और चाहे वो हालत जंग हो, आपने देखा किन हालात के अंदर पाकिस्तान था, लेकिन उसके अंदर भी ये ट्रोलिंग करते नहीं थमे, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उसके अंदाज से तनकीद करते रहे और तरह तरह की जो है वो खबरें घड़ते रहे। तो इन सूरत सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद भी है, तो उस तरह का इनके लिए रोल प्ले नहीं कर सकता। पाकिस्तान तरीके से मैं ये कहूँगा कि अपनी दुश्मन खुद ही साबित हुई है। जब तक उन्होंने इस तरह का जो है वो रोल प्ले नहीं करना, एक सियासी रोल, एक सियासी जमातों वाला रोल, जिसके तमाम दीगर सियासी जमातों से उसी तरह के ताल्लुकात होते हैं कि चाहे वो हुकूमत के अंदर या अपोजिशन के अंदर, उन्होंने इदारे चलाने हैं, उन्होंने मुल्क को चलाना है। तो उसी सूरत मुमकिन है जब आपके बामी ताल्लुकात जो है वो इस्तवार होंगे और आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और मुल्क को आगे ले चलने का जो अज़म किए होंगे। इसी तरीके से तनकीद बड़े इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए। सही सही। पाकिस्तान तरीके से सियासत है, आप देखिए तनकीद है और वो अपने अलावा किसी और को नहीं लाइक करते। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी शकील अहमद साहब। नाज़रीन मोहतरम, आपने हमारे दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी, बड़े अहम नुकात थे जिसका उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उस पे एनालिसिस दिया, और आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई करवा सकती है, और इस वक्त जो तहरीक की कामयाबी है या नाकामी है, इसके दोनों पहलू पर हमने रोशनी डाली। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना खुसूसी वक्त निकाला और हमें इस हवाले से अहम मालूमात हमारे और हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एक नए प्रोग्राम, नए मौज़ूआत के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।